हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 2 में कक्षा 12 के लिए विषय रासायनिक विज्ञान अध्याय नंबर फर्स्ट बिलियन। ठीक है, देखिए आज टॉपिक क्या है, बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। देखिए बच्चों, यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी केमिस्ट्री टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो भी विद कॉन्सेप्ट के। ऐसे नहीं पढ़ा दूंगा कि टॉपिक लिखा दिया आपको, बस दिखा दिया और छोड़ दिया। विद कॉन्सेप्ट के, ये चीज़ है क्या, कहाँ से आई, क्यों आई। ठीक है, बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ आज ये टॉपिक है, जिसमें 4 तरह की विधियों का हम आज वर्णन करेंगे। उससे और भी विधियाँ हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन, पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, पहले आप पता करिए कि बिलियनों की सांद्रता क्या होती है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, बिलियन की सांद्रता। ठीक है, देखिए बिलियन में 2 भाग होते हैं, एक होता है बिले, दूसरा होता है ब्लैक। ठीक है, जो बिलियन में कम मात्रा में होता है, क्या होता है, कम मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं, बिले। जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक। क्योंकि बिले में, बिलियन के 2 भाग होते हैं, एक बिले और ब्लैक से मिलकर बिलियन बनता है। ठीक है, जो कम मात्रा में होता है उसे हम बिले कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम ब्लैक कहते हैं। और जो बिलियन की सांद्रता होती है वो बिले के आधार पर व्यक्त की जाती है, ना कि ब्लैक के आधार पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, बिले के आधार पे क्या की जाती है, बिलियन की सांद्रता व्यक्त। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होने वाला है, बिले का। तो बिले के आधार पे ही बिलियन की सांद्रता व्यक्त की जाती है। समझ गए। अब देखिए, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए प्रतिशत का साइन ये होता है, द्रव्यमान है जिसे हम तौल सकते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं ना। किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, कोई बिलियन है उसमें कितना है, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो विलेय पदार्थ का जो ग्राम में द्रव्यमान, बिलियन है उसी में क्या होगा, विलेय होगा, वो भी किसमें, ग्राम द्रव्यमान। ठीक है, उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल परसेंटेज, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर समझिए, किसी बिलियन के 100 ग्राम, कोई बिलियन है उसमें क्या 100 ग्राम में उपस्थित कौन होगा, विलेय। मैंने अभी आपको बताया था कि विलेय के आधार पे हम सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, बिलियन बना होगा उसमें कौन उपस्थित होगा, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब देखिए सूत्र क्या होंगे, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए हमने कहीं कहा था आपसे, अगर हम विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम लाइन यहाँ पे लिखिए, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ये वाले, और यहाँ पर ये सेम रहेगा। नीचे देखिए बिलियन, देखिए बिलियन में 2 चीज़ होती हैं, एक ब्लैक होता है, दूसरा विलेय होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लैक का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100। तो यहाँ पर भी 100 थे तो यहाँ पर भी 100, तो जस्ट नीचे वाले को हमने ब्लैक और विलेय में तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, अब
ऐसे भी लिख सकते हैं गणितीय रूप में, जैसे विलेय का द्रव्यमान हमने डब्ल्यू ए से लिख दिया। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान तो डब्ल्यू ए क्यों सेम ही रहेगा। अब देखिए प्लस का है तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू ए विलायक का हमने अलग करने के लिए, क्योंकि ब्लैक तो अलग होगा ना विलायक का, तो डब्ल्यू बी से लिख दिया इंटू 100। अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू का क्या मतलब है। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है कि जो विलेय होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। कहने का मतलब विलयन का द्रव्यमान हम डब्ल्यू से लिख रहे हैं और विलेय का द्रव्यमान हम स्मॉल डब्ल्यू से लिख रहे हैं, और प्रतिशत है ये परसेंटेज का साइन लगा दिया। समझ गए आप। अब देखिए हमने आपको और भी ये चीज़ सब ऐसे डिटेल से लिख दिया है, जैसे डब्ल्यू ए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डब्ल्यू ए था ऊपर देखिए, डब्ल्यू ए से लिख दिया। डब्ल्यू बी का था विलेय द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान लिख दिया हमने। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी का होगा विलयन का द्रव्यमान। कहने का मतलब दोनों को जोड़कर डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्या विलयन ही तो बना रहे हैं ना, तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। अब देखिए उदाहरण, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान है, इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान है, इसका मतलब क्या है इसमें। ठीक है, देखिए जल है, जल में 10% ग्लूकोज घोला है, यही मतलब है। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ क्या होती है 100%, तो हम कह सकते हैं जो विलयन है कितना है 100% रहा हुआ, कि भाई कोई 100% से कोई चीज़ और ज़्यादा नहीं होती। आप हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं 200 300, पर हर चीज़ 100% ही होती है। आप समझिए विलयन था जिसमें 10% क्या ग्लूकोज। ठीक है, तो अब देखिए पूरा 100 हुआ है, 10 इसमें चला जाएगा तो जल कितना बचेगा 90। समझ गए। तो कहने का मतलब विलयन में 10% ग्लूकोज है और 90% जल है, इसका मतलब समझ गया। अब देखिए 10% है तो ये कम मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा विलय। जल है 90% अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा विलायक। समझ गए सब चीज़ का मतलब। अब देखिए इसमें जो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। अब देखिए इसी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 10% ऐसी माना मैंने 100 ग्राम विलयन है, क्योंकि भाई कोई चीज़ 10% 100 टोटल 100 ही होती है। अब परसेंट है ग्लूकोज इस विलयन में, तो 100 का आप निकालेंगे 10% कितना आएगा, परसेंटेज आएंगे नीचे 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा 10 ग्राम। तो ग्लूकोज कितना आ गया 10। अब देखिए जल कितना बचेगा 10 चलाएगा 90 ग्राम, यहाँ परसेंटेज में था यहाँ ग्राम में। अब बताइए विलयन कितना हो जाएगा, टोटल विलयन कितना है, इन दोनों को जोड़ के देख लिए 90 और 10 कितना 100 है, पहले ही 100 दे रखा है। समझ गए ये चीज़। अब देखिए विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखिए विलय, विलय का भार कितना है 10 ग्राम, तो 10 लिख दिया। विलयन बोला था, विलयन का कितना है 100 गुणा 100 बराबर 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आया 10%। देखिए शुरुआत में दे रखा था वही चीज़ आ गई। तो विलय था कौन ग्लूकोज। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अब देखिए सेकंड नंबर क्या है आयतन प्रतिशतता। अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ी थी, अब क्या है आयतन। आयतन से मतलब क्या है, जहाँ हम किसी चीज़ को लीटर में नापेंगे,
जैसे हम इसको तौल नहीं सकते हैं, इसको नापेंगे और उसको हम तौल सकते थे, समझ गए ना। अब देखिए, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी परसेंट या प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर समझिए, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर, कोई विलयन होगा, उसका जो आयतन कितना होगा 100 मिलीलीटर, ठीक है। अब में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होगा उसकी भी कुछ मात्रा होगी, वो भी किस में होगी, मिलीलीटर आयतन में। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन, उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन, ठीक है, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी से प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या है। विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता, मैंने आपसे एक ही बात कह दिया है, जैसे विलेय है, क्योंकि हम सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं तो हम किसके आधार पर होती है सांद्रता, विलेय के आधार पर, तो इसलिए हम विलेय का परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें आयतन प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का आयतन मिलीलीटर में, जो विलेय पदार्थ होगा सो विलयन में उपस्थित है, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज़ है, ये तो सेम लिख दिया हमने। अब देखिए विलेय का आयतन मिलीलीटर में, ये तो सेम है ऊपर। अब देखिए विलयन का आयतन मिलीलीटर में, यहाँ क्या है, विलेय का आयतन मिलीलीटर में प्लस विलायक का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि विलयन में विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होते हैं, तो हम विलेय का अलग लिख दें आयतन और विलायक का अलग लिख दें, या फिर हम कह दें विलयन का है, दोनों को मिलाकर विलयन बोल सकते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग लिख देंगे तो भी क्या होगा, विलयन ही होगा, समझ गए। अब देखिए जैसे विलेय का आयतन हमने क्या लिख दिया, OVA, ऐसे विलेय का आयतन नीचे तो सेम रहेगा OVA प्लस विलायक है तो हमने OVB, विलायक अलग होता है तो हमने OVB नाम दे दिया गुणा 100, ठीक है। इधर देखिए OB का मतलब यहाँ स्मॉल OB का मतलब क्या, विलेय का आयतन बटे कैपिटल B का मतलब यहाँ पर क्या, विलयन का कुल आयतन, विलयन का आयतन बोले या फिर विलयन का कुल आयतन। जो परसेंटेज साइन से क्या मतलब, हम प्रतिशतता और या प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया, समझ गए आप यहाँ तक फॉर्मूले को। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, जैसे OVA क्या था, विलेय का आयतन मिलीलीटर में, तो देखिए विलेय का आयतन मिलीलीटर में ऊपर है तो BA है लिख दिया हमने। ऐसे देखिए OVB, यहाँ किसको लिखा है, विलायक को, तो OVB को लिख दिया विलायक का आयतन मिलीलीटर में, ठीक है। अब देखिए OVA OVB तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, विलेय और विलायक विलयन बनाएंगे, तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, तो OVA प्लस OVB बराबर विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब देखिए उदाहरण एग्जाम्पल द्वारा हम इसे हल करते हैं। देखिए 40 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला है, कहने का मतलब 40 मिलीलीटर एथेनॉल है जो 320 मिलीलीटर जल में घुला है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, समझ गए। जो एथेनॉल है, एथेनॉल कितना है, ये 40
मिलीलीटर और 320 मिलीलीटर जल में घुला है। अब बताइए ये ब्लैक होगा या ब्ले हो, क्योंकि ये घुला है, घुल चुका है ये एथेनॉल इसमें, तो इसका मतलब ये पूरा बिलियन है। तो बिलियन कितना है? 320 मिलीलीटर। ठीक समझ के? आपसे कहा गया कि एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। अब देखिए आपसे कहा गया कि 40 है, ठीक है, कुल कितना है? 320 है बिलियन। अब देखिए मैंने आपसे कहा था जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिले। और जो अधिक मात्रा, अब देखिए 320 तो टोटल है, अगर हम 40 को 320 में घटा भी देंगे तो कितना बचेगा? 280। तो ये क्या है? ब्लैक नहीं होगा, और ब्लैक यहाँ पर क्या? जल, तो यहाँ पर जल लिख दीजिए। तो समझ के आपने पहचान भी लिया कौन सा बिले या कौन सा ब्लैक है। अब आपसे एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करवानी है। अब एथेनॉल यहाँ पर बिले है, तो बिले का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? देखिए बिले पदार्थ की आयतन प्रतिशतता ये लगा दीजिए, चाहे फिर ये लगा दीजिए या फिर ये वाला लगा दीजिए, ठीक है। तो बिले का आयतन मिलीलीटर बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर इंटू 100, तो लगा दीजिए। एथेनॉल है तो कह सकते हैं बिले पदार्थ। बिले पदार्थ है क्या? एथेनॉल। तो एथेनॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, बराबर। अब क्या होगा? बिले, बिले ऊपर आता है, बिले पदार्थ, पदार्थ के रूप में क्या? एथेनॉल, एथेनॉल। बिले पदार्थ आयतन किस में? मिलीलीटर में। ये मैं आपको फॉर्मूला बना भी रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बटे। अब देखिए बिलियन, बिलियन में देखिए क्या गया? एथेनॉल और जल, ठीक है। तो बिलियन लिख सकते हैं, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में तो गुणा 100 करेंगे, ठीक समझ के। अब देखिए इसी चीज़ को एक तरीके से और लिख सकते हैं आप, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, यहाँ पर आप ये चीज़ है सेम उतार देंगे यहाँ पर। अब देखिए बिलियन को आप अलग अलग लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर? एथेनॉल है और देखिए एथेनॉल है और जल है, तो आप नीचे क्या लिख सकते हैं बिलियन की जगह? एथेनॉल प्लस जल गुणा और 100, और ये वाली लाइन सेम यहाँ उतार दीजिए, एक फार्मूला ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब हम सवाल भी हल करते हैं, मैंने आपको फार्मूला भी बना दिया, अब सवाल हल करते हैं। देखिए बिले पदार्थ एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता, तो बिले पदार्थ एथेनॉल का आयतन कितना है यहाँ पर? देखिए 40 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? तो 40 लिख दीजिए बटे। अब बिलियन का आयतन, तो बिलियन में क्या क्या? एथेनॉल प्लस जल, तो कितना एथेनॉल और बिलियन पूरा करना 320 बटे 320 गुणा 100, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकता है, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो देखिए 10 और यहाँ से क्या होता है? 1 0, तो 4 एक अंदर 4 ही होगा ना, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100 बटे 8, परसेंटेज लगा दीजिए, इतना छोड़ दीजिए या फिर 8 का भाग दे दीजिए इसमें। 8 एकन 8, कितना बचेगा? 2, कितना हो जाएगा? 20, तो 20 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, अब कितना बचेगा? 4, अब तो बचा भी नहीं 0, तो पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के बाद 0 बढ़ सकते हैं, कितना होगा? 40, तो 8 पंजे 40, तो कितना? 12.5%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब देखिए हम द्रव्यमान और आयतन को तो अलग पढ़ चुके हैं, अब इसमें एक साथ दे रखा है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में, यहाँ देखिए जो बिलियन होगा तो किस में होगा वो, मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब आयतन, क्योंकि कोई चीज़ हम लीटर में नापेंगे तो किस में होगा, आयतन में। कहने का मतलब कोई बिलियन 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, यहाँ विलेय पदार्थ, जो विलेय पदार्थ है वो किस में उपस्थित होगा, ग्राम में द्रव्यमान। कहने का मतलब कोई बिलियन होगा, बिलियन में जो उपस्थित विलेय है वो किस में होगा, ग्राम द्रव्यमान में। ठीक है, उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल w बटे कैपिटल B परसेंटेज व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे फॉर्मूले से समझते हैं एक बार। विलेय पदार्थ की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, देखिए क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होगा तो किस में होगा वो, ग्राम में। यहाँ ध्यान रख लीजिए, विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा ग्राम में होगा, और जो बिलियन होगा कुल वो किस में होगा, आयतन के रूप में मिलीलीटर में होगा। जहाँ बिलियन बना होगा वो तो आयतन के रूप में होगा, पर जो विलेय होगा, विलेय पदार्थ होगा किस में होगा, ग्राम में, इंटू 100। समझ गए। अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WA, कहने का मतलब W हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ग्राम है, तो ग्राम का विगेट, विगेट से मतलब जैसे वेट मीन्स होता है, वेट मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है ना, ऐसी वेट मीन्स है तो हमने विलेय पदार्थ का WA से लिख दिया। अब बिलियन का आयतन V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो बिलियन में आयतन होगा, जो बिलियन है, अब बिलियन तो विलेय और ब्लैक दोनों से बनेगा, वहाँ ब्लैक तो अलग होगा और विलेय होगा वो ग्राम में होगा। यहाँ देखिए बिलियन क्या होगा, ग्राम भी होगा यहाँ पे और मिलीलीटर होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ होगी क्योंकि ग्राम में विलेय होगा और ब्लैक होगा मिलीलीटर में होगा, इसलिए हमने लिख दिया V सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो बिलियन का आयतन गुणा 100। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए, और जो W है, W का मतलब है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और OB का मतलब है कि कुल आयतन या फिर बिलियन का आयतन, परसेंटेज का साइन है। अब समझ लीजिए हमने ये चीज़ लिख भी दी है। WA का मतलब क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, ऐसे V सॉल्यूशन बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। कहने का मतलब इस पूरे टॉपिक से ये है कि इसमें देखिए विलेय होगा और ब्लैक होगा, और दोनों मिलके क्या बना देंगे, बिलियन। और बिलियन किस में होगा, मिलीलीटर, मतलब आयतन के रूप में। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है विलेय तो ग्राम में है और ब्लैक होगा किस में, मिलीलीटर में। समझ लीजिए अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो विलेय होगा वो ऐसा होगा कि ब्लैक में घुल जाएगा। तो आपको हमेशा एक बिलियन जब भी मिलीलीटर में मिलेगा जब ये विलेय ब्लैक में घुल जाएगा, तभी तो मिलेगा ना कुछ घुला हुआ। समझ गए ना। जैसे चीनी है, अब चीनी क्या पानी में घुलेगी तभी तो मिलेगी। चीनी को तो आप नाप तो सकते नहीं है ना, तौलेंगे। ऐसे ब्लैक होगा जल, उसे हम नाप लेंगे। तो अब जो शरबत बनेगा, दोनों को मिलाने के बाद जो विलेन बनेगा उसको आप क्या करेंगे, नाप सकते हैं। समझ के। अब देखिए एग्जाम्पल, आपको एक ये है और एक ये है। देखिए हम दोनों को सॉल्व करेंगे। 40 ग्राम सुक्रोज। देखिए सुक्रोज क्या होती है, जिसे हम साधारण चीनी बोलते हैं, ठीक है, को जल में घोलकर
500 मिलीलीटर बिलियन बनाया जाता है। इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, अब देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दिया वो लिख लीजिए। देखिए सुक्रोज कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, किस में घोला है, जल में घोलकर 500 मिलीलीटर बिलियन बनाया जाता है। तो आप समझ गए, तो बिलियन है कितना है, बिलियन 500 मिलीलीटर। ठीक है, कहने का मतलब चीनी थी, चीनी को किस में घोला था, उसने कह दिया अब जल। ठीक है, तो जल है। अब देखिए जल की मात्रा कितनी होगी, 40 ग्राम। यहाँ क्या कर लिया, चीनी 500 है, तो कितना बचेगा, 500 में से 40 घटाएं कितना है, 460 मिलीलीटर। समझ गए, जल कितना है, 460, और सुक्रोज कितना है, 40। अब यहाँ बताइए बिले और ब्लैक कौन सा होगा, जो कम है वो क्या हो जाएगा, बिले, और जो ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक। अब आप समझ गए, बिले ब्लैक भी पहचान लिया आपने क्या क्या होते हैं। अब देखिए आपसे कहा है, इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा देखिए पहले एक बार, बिले का पदार्थ ग्राम में बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर इंटू 100। तो लगा देते हैं, बिले का द्रव्यमान ग्राम बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100। समझ गए। अब देखिए लगा दीजिए, बिले बिले कितना है, 40 और बिलियन बिलियन का आयतन कितना है, टोटल बिलियन कितना है, 500 बटे 500 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, कितना आया 8%। ये क्या हो गया आपका पहला आंसर। समझ गए। अब देखिए सेकेंड वाला क्या है, 2% NaCl, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं। बिलियन के 400 मिलीलीटर बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। समझ लिए, पढ़ लिए। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, 2% क्या है, NaCl। ठीक है, अब भी आपसे कहा गया है जो बिलियन है कितना बनाना है, 400 मिलीलीटर। बिलियन बनाना है आपको 400 मिलीलीटर। ठीक है, अब आपसे कहा गया कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। NaCl की आपको किस में निकालना है, ग्राम में होगा, जबकि हमें परसेंटेज में तो पता है NaCl कितना है, पर हमें ये नहीं पता कि ग्राम में कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। और बिलियन में कितना बनाना है, हमें
400 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूले कौन से थे। देखिए W/V बराबर WA/V सॉल्यूशन, बिलिंग का आयतन गुणा 100। अब देखिए V और ऊपर क्या था W बराबर बिले, तो हमने W ऐसे लिखा था बटे B सॉल्यूशन। परसेंटेज गुणा 100। ठीक है, अब देखिए W/V इसका मतलब क्या था, हिंदी में पढ़िए आप एक बार। विलेय पदार्थ की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2% है तो इसका मतलब ये 2 है। अब जो देखिए विलायक होगा वो तो 400 दिख रहा है आपको, मतलब ये 2%, अगर इसका निकालेंगे भी तो 8 आएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ब्लैक तो ज़्यादा होगा, तो विलेय के रूप में क्या है NaCl है। कितना दे रखा आपको 2, समझ गए। अब देखिए W क्या होता था, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो हमने WA से लिखा रहने दिया बटे सॉल्यूशन कितना बनाना हमें 400 गुणा 100। ठीक है, 400 का गुणा किससे होगा 2 से, कितना हो जाएगा 800 बराबर WA × 100। अब हमें निकालना है WA बराबर, तो ये देखिए गुणा में तो इसके किसके आए भाग में बटे 100, 2 जीरो से कैंसिल, 1 का भाग 8 में जाएगा तो 8 ही होगा। तो WA कितना 8 ग्राम, और WA है क्या NaCl, तो यहाँ पर लिख सकते हैं WA ब्रैकेट में लिख दीजिए NaCl बराबर 8 ग्राम। अब देखिए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करेंगे। एक जैसे 2% है NaCl, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ होती है 100%, ठीक है। अब मैं कहूँ ये 2% NaCl है, अब मैं कहूँ कि 100% होता है, ठीक है। तो बिलियन कितना होगा 100, समझ आ रहा है। जबकि बिलियन होगा 100, जबकि इसमें देखिए कितना रखा है 400, तो कहने का मतलब 100 का कितना गुना है 4 गुना नहीं है, 100 में 4 गुना हो रहा है, तो ये मात्रा भी तो कितनी हो जाएगी 4 गुनी 4 दूनी 8।